Hello everyone, this is Shanti Shishad from Information Technology Department. In this session, we execute the practical number 6 program number 2. Okay, यहाँ पे हम practical number 6 का जो program number 2 है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. Okay, calculate the gross salary. हम लोग को क्या करना है ये प्रोग्राम में एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी जो है वो फाइंड आउट करना है. फॉर दैट पर्पस जो हम लोग को डियरनेस अलाउंस डीए जो है वो कितना लेना है वो दिया हुआ है. देन एचआरए जो है वो कितना होना चाहिए वो भी दिया है. वेयर डीए इज इक्वल टू 74.5% ऑफ बेसिक सैलरी एंड एचआरए इज इक्वल टू हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल टू 30% ऑफ बेसिक सैलरी. एंड आफ्टर दैट हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करना है. द ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए. ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, द फर्स्ट सेक्शन इज हेडर फाइल सेक्शन. देन नेक्स्ट सेशन इज क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन. क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन अभी यहाँ पे हम एक काम करेंगे. हमने जो प्रैक्टिकल नंबर 6 में फर्स्ट प्रोग्राम देखा था वहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास देखा था. यहाँ पे हम ट्राई करते हैं फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास. ओके, फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन करेंगे, हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे. इन दैट केस वी मस्ट डिक्लेयर द फंक्शन और वी शुड डिक्लेयर फंक्शन इनसाइड द क्लास. अगर फंक्शन डेफिनेशन हम लोग को क्लास के बाहर लिखना है तो वो कंडीशन में फंक्शन को कहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए, क्लास के अंदर. If we want to define a function outside the class, then first compulsory declare the function inside the class. This is function declaration. Okay, now class declaration is complete. In class declaration में क्या क्या इंक्लूड रहता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन दैट इज डेटा मेंबर. क्लास डिक्लेरेशन ये हमारा क्लास डिक्लेरेशन यहाँ तक है. क्लास डिक्लेरेशन सेमीकोलन के साथ कंप्लीट हुआ है. inside the class declaration we already declare data members that is BS, HRA, DA and GS. okay, and member function get, calculate and show ये हमने डिक्लेयर किया हुआ है. एंड फंक्शन डेफिनेशन हमने कहाँ पे लिखा है, क्लास के बाहर. मतलब इम्प्लीमेंटेशन वो फंक्शन का कहाँ पे किया है, क्लास के बाहर किया हुआ है. क्लास हमारा ऑलरेडी ऊपर कंप्लीट हो गया है. ओके, अभी आप हम लोग पहले ही इसी प्रोग्राम को रन कर देते हैं. यहाँ पे एरर आएंगे, देखो 8 एरर्स. BS. ओके, BS इज अ अनडिफाइंड सिंबल. ओके, अभी देखो फंक्शन डेफिनेशन हम क्लास के बाहर लिख रहे हैं तो वो कंडीशन में हम लोग को समझ में आना चाहिए, राइट. और एक मिनट, एरर सब पढ़ो पहले. अनडिफाइंड सिंबल वो सब होगा, राइट, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो क्लास के है ही नहीं ऐसे लग रहा है कंपाइलर को. तो वो क्या कर रहा है, BS को आउटसाइड क्लास एक्सेस करने में प्रॉब्लम दे रहा है. अभी देखो वॉइड गेट. गेट फंक्शन कौन से क्लास का है, क्लास का नाम क्या है हमारे यहाँ पे, सैलरी. ओके, तो void is a return type of get function. then salary scope resolution operator get ये हमने थियरी सेशन में देखा है. ओके, if you want to define a function outside the class then write down the return type of the function. function का return type declaration में क्या है, void. then class name, scope resolution operator and function name. means get is a function in the scope of the salary class. get function किस कौन से क्लास के स्कोप में है, means get is a function which is in the scope of the salary class or which is the member of the salary class. okay, यहाँ पे भी सेम होगा. void salary मतलब calculate is in the scope of the salary class. after that void salary
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो फंक्शन मीन्स अभी फंक्शन डेफिनेशन हम क्लास के बाहर लिखे है तो क्लास के अंदर लिख रहे हैं। सपोज मैंने गेट फंक्शन को क्या किया, क्लास के अंदर ही डिफाइन किया होगा तो हम लोगों को उसका स्कोप बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यही पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्लास के अंदर गेट फंक्शन को डिफाइन किया है, मतलब वो फंक्शन उसी क्लास का है। बट अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर इनसाइड क्लास करें एंड डिफाइन आउटसाइड द क्लास कर रहे हैं तो वो फंक्शन किस क्लास के स्कोप में है वो हम लोगों को यहाँ पे स्पेसिफाई, कंपल्सरी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके अभी देखो गेट फंक्शन में हमने बेसिक सैलरी के लिए क्या किया है, इनपुट किया हुआ है। यहाँ पे गेट फंक्शन में बेसिक सैलरी के लिए इनपुट लिया है। देन कैलकुलेट करना है, क्या करने कैलकुलेट करना है, डीए, एचआरए एंड ग्रॉस सैलरी। डीए कितना दिया है, 74.5% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके ऊपर में हमने क्वेश्चन में ही देखा है डीए 74.5% ऑफ बेसिक सैलरी एंड एचआरए 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे देखो 30% ऑफ बेसिक सैलरी एंड देन ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू अवर बेसिक सैलरी जो हमने यहाँ पे इनपुट करके लिया है, देन एचआरए, देन डीए। अगर आपको लग रहा है उल्टा फुल्टा अगर रखा है तो आप वैसे करो, डीए प्लस एचआर। ओके आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ग्रॉस सैलरी। डीए एचआरए डिस्प्ले करना है तो करो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा। हम लोग को डीए एचआरए जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ हमारा ग्रॉस सैलरी जो है वो डिस्प्ले करना है, ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ओके ये मैसेज है जो डिस्प्ले होगा और उसके बाद जीएस मतलब जो हमने ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट किया है वो। देन वॉइड मेन, अभी देखो यहाँ पे क्लास कंप्लीशन का ब्रैकेट जो है वो नहीं आएगा बिकॉज हमने क्लास डिक्लेरेशन कंप्लीट किया है। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, डिक्लेरेशन सेक्शन, हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन, देन क्लास डिक्लेरेशन। देखो क्लास डिक्लेरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आफ्टर दैट मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, दैट इज फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास, तो यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो रहा है एंड देन मेन फंक्शन प्रोग्राम। ओके मेन फंक्शन प्रोग्राम। तो वॉइड मेन में हमने क्या किया, यहाँ पे सैलरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देन गेट फंक्शन कॉल किया, कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया एंड शो फंक्शन कॉल किया हुआ है। अभी हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। अभी मैं आपको F7 से प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअली में प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। देखो वॉइड मेन से प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज बॉटम अप अप्रोच, हैविंग बॉटम अप अप्रोच। तो मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, क्लियर स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन पे ऑलरेडी अगर प्रोग्राम रन करके कुछ आउटपुट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट होके गेट फंक्शन कॉल हो गया। गेट फंक्शन कॉल होने के बाद देखो हम गेट फंक्शन में आ गए, देन बेसिक सैलरी। अभी यहाँ पे हम बेसिक सैलरी के लिए क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। अगर अभी मैंने क्या लिया 35,000, देन एंटर, एंटर करने के बाद वापस रन करने के लिए F7, फंक्शन F7। अभी गेट फंक्शन कंप्लीट हो गया, कैलकुलेट में आ गए। अभी कैलकुलेट हो रहा है, डियरनेस अलाउंस, एचआरए कैलकुलेट हुआ, ग्रेस सैलरी कैलकुलेट हुआ, फंक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के वापस कहाँ पे जाएंगे हम, जहाँ से कॉल आया था वहाँ पे वापस जाएंगे। देखो अभी कहाँ पे गए, शो फंक्शन में। शो फंक्शन कॉल होगा, ग्रॉस सैलरी डिस्प्ले होगा। ये हमारा ओ स्ट्रीम, सी आउट के लिए क्या यूज होता है, कौन सा क्लास यूज होता है, ओ स्ट्रीम क्लास। ओके सी आउट, शो फंक्शन कंप्लीट हुआ, गेट सी एच। देखो ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इतना आ गया। चाहिए तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। ओके थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन में हम, ये प्रैक्टिकल नंबर 6 कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7। Okay, if you have any doubt, I will solve your doubt in our live session regarding practical. Okay, thank you.